अच्छा, कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि कोई ज़रूरी काम तो हम भूल जाते हैं, लेकिन बरसों पुराना कोई गाना वो दिमाग में घूमता रहता है? या फिर हम अक्सर ऐसे लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं जिन पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, इन सारे सवालों का जवाब ना सिर्फ मोटी मोटी किताबों में नहीं है। ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है और इसके पीछे है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, जो हमारे हर एक फैसले, हर एक्शन के पीछे का आप कह सकते हैं सोर्स कोड है। तो आज हम अपने दिमाग के इसी सोर्स कोड के 5 ऐसे सीक्रेट्स को समझने वाले हैं जो शायद दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रखते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम अधूरा छूट गया हो? मान लीजिए कोई जरूरी ईमेल भेजना था या कोई चैप्टर पढ़ना था और वो काम बार बार दिमाग में घूमता रहता है, एक तरह से खटकता रहता है। इसे कहते हैं ज़ीगार्निक इफेक्ट। होता क्या है कि हमारा दिमाग अधूरे कामों को एक ओपन लूप की तरह देखता है। मतलब एक ऐसा काम जो शुरू तो हुआ पर खत्म नहीं हुआ, और जब तक ये लूप बंद नहीं होता ना, हमारा दिमाग एक अलार्म की तरह हमें लगातार पिंग करता रहता है, याद दिलाता रहता है। और शायद इसीलिए अधूरे काम हमें ज्यादा अच्छे से याद रहते हैं। और अब आती है कमाल की बात। हम चाहें तो इस इफेक्ट को अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब एक लाइफ हैक की तरह। अगर किसी काम को टालने की आदत है ना, तो बस उसे 5 मिनट के लिए शुरू कर दीजिए। जैसे ही ये लूप खुलेगा, दिमाग खुद ब खुद उसे पूरा करने के लिए बेचैन हो उठेगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। हम सब की यही कोशिश रहती है कि हम हमेशा परफेक्ट दिखें, कोई गलती ना करें। पर जरा सोचिए, क्या यही सबसे अच्छा तरीका है लोगों से कनेक्ट करने का? शायद नहीं। साइकोलॉजी में एक बहुत ही कमाल का सिद्धांत है जिसे कहते हैं प्रैटफॉल इफेक्ट। ये कहता है कि जब कोई बहुत काबिल और होशियार इंसान कोई छोटी मोटी सी गलती कर देता है, जैसे मान लीजिए बोलते बोलते जुबान लड़खड़ा गई, तो पता है क्या होता है? वो लोगों को और ज्यादा पसंद आने लगता है, ज्यादा अपना सा, ज्यादा रिलेटेबल लगता है। और ये स्लाइड इसी बात को कितने शानदार तरीके से दिखा रही है। देखिए, एक तरफ है टोटल परफेक्शन, जो हमें थोड़ा रोबोटिक या अनअप्रोचेबल दिखा सकता है, और दूसरी तरफ है काबिलियत के साथ एक छोटी सी गलती जो हमें ज्यादा भरोसेमंद और रिलेटेबल बनाती है। आखिरकार यही छोटी मोटी कमियां ही तो हमें इंसान बनाते हैं, है ना? अच्छा, अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। कभी महसूस किया है कि दिन भर की भाग दौड़ के बाद शाम होते होते छोटे छोटे फैसले लेना भी कितना मुश्किल हो जाता है, और गुस्सा भी जरा सी बात पर आने लगता है? इसकी एक वजह हो सकती है डिसीजन फटीग, मतलब फैसले ले लेकर होने वाली थकान। इसको ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग सुबह सुबह एक 100% चार्ज बैटरी की तरह होता है, और फिर दिन भर में हम जितने भी फैसले लेते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, जैसे आज क्या पहनूं या नाश्ते में क्या खाऊं, ये हर फैसला उस बैटरी को थोड़ा थोड़ा ड्रेन करता जाता है। और शायद यही वजह है कि मार्क जुकरबर्ग जैसे कई बड़े लीडर्स रोज एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं, ताकि उनकी कीमती मेंटल एनर्जी इन छोटे मोटे फैसलों में बर्बाद ना हो और वो उसे बड़े और जरूरी फैसलों के लिए बचाकर रख सकें। चलिए, अब आते हैं हमारे चौथे सीक्रेट पर। सच कहूं तो हमारा दिमाग ना असल में थोड़ा आलसी है। ये चीजों को, खासकर लोगों को समझने के लिए शॉर्टकट लेना पसंद करता है, और बस यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प बायस यानी कि एक तरह का मेंटल झुकाव पैदा होता है। इसे कहते हैं हेलो इफेक्ट। ये एक ऐसा मानसिक झुकाव है जहां हम किसी इंसान की सिर्फ एक पॉजिटिव बात, मान लीजिए कोई बहुत आकर्षक दिखता है, तो हम उसी एक क्वालिटी के आधार पर उसके पूरे कैरेक्टर के बारे में एक अच्छी राय बना लेते हैं। मतलब अगर कोई गुड लुकिंग है तो हमारा दिमाग अपने आप मान लेता है कि अरे ये तो समझदार भी होगा, ईमानदार भी होगा और काबिल भी। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि हमारा दिमाग सिर्फ एक गुण के आधार पर ही पूरी शख्सियत को जज कर लेता है। इसीलिए ये बात हमेशा याद रखना जरूरी है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। और अब हमारा 5वां और आखिरी पॉइंट। जरा एक सिचुएशन सोचिए, किसी भीड़-भाड़ वाली जगह पर किसी को अचानक मदद की जरूरत पड़ जाती है, तो लॉजिक तो यही कहता है कि जितने ज्यादा लोग उतनी जल्दी मदद मिलेगी, है ना? पर साइकोलॉजी कहती है कि अक्सर इसका ठीक उल्टा होता है। इसे कहते हैं बाईस्टैंडर इफेक्ट। होता यह है कि जब बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं तो हर कोई अपने मन में यही सोच रहा होता है कि अरे कोई और मदद कर देगा। इसे कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी का बंट जाना, और इसी चक्कर में कोई भी आगे नहीं बढ़ता। तो सवाल ये उठता है कि अगर कभी ऐसी मुश्किल घड़ी आ जाए तो इस बाईस्टैंडर इफेक्ट को कैसे तोड़ा जाए? भीड़ से मदद आखिर मांगी कैसे जाए? देखिए, सिर्फ बचाओ बचाओ चिल्लाने से शायद बात ना बने,
इसके बजाय इसका एक तरीका है। भीड़ में से किसी एक इंसान को चुनिए, सीधे उसकी तरफ इशारा कीजिए और उसे एक स्पेसिफिक कमांड दीजिए, जैसे आप जो नीली शर्ट में हैं, प्लीज एम्बुलेंस को फोन लगाइए। जब आप जिम्मेदारी को बांटने के बजाय सीधे एक इंसान को सौंप देते हैं तो वो एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाता है। तो एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। ये थे हमारे दिमाग के सोर्स कोड के वो 5 सीक्रेट्स। ज़िगार्निक इफेक्ट, जो हमें अधूरे काम याद दिलाता रहता है। प्रैटफॉल इफेक्ट, जो हमारी छोटी मोटी गलतियों को भी पसंद करवा सकता है। डिसीजन फिटीग, जो हमारी मेंटल बैटरी को खत्म कर देता है। हेलो इफेक्ट, जो एक खूबी से पूरी पर्सनालिटी गड़वा देता है। और आखिर में बाईस्टैंडर इफेक्ट, जो भीड़ को मदद करने से रोक देता है। देखिए, दिमाग के इन पैटर्न्स को समझना सिर्फ एक दिलचस्प जानकारी नहीं है, बल्कि ये ज्ञान हमें अपने ही बर्ताव और अपनी सोच पर ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा ताकत देता है। तो अब जब दिमाग का ये कोड थोड़ा बहुत समझ में आ गया है, तो जरा सोचिए, हमारा अपना दिमाग हमें कब और कैसे धोखा दे जाता है।